नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कर्क राशि फलादेश 15/6 से लेकर 15/7 2022। करीबन 30 डेज का पीरियड रहेगा। मून साइन चंद्र कुंडली से बात करेंगे। कर्क राशि जल तत्व की राशि, पानी प्रिय और हमेशा मुस्कुराती हंसती हुई राशि रहती है। चंद्र हमेशा खुशनुमा देखा जाता है। पूनम का चंद्र आप देख लीजिए, काफ़ी हरा भरा हुआ और हर जगह प्रकाश फैलाता हुआ नजर आता है। वैसे ही चंद्र जिसका भी कर्क राशि का होता है, कर्क राशि जिसकी होती है, वो व्यक्ति हमेशा हंसते हुए नज़र पाएंगे आप। और उनको ठंडा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद रहती है। माँ के प्रिय रहते हैं, माँ की हमेशा केयरिंग करते हैं और माँ उनकी केयरिंग करती है। चंद्र कर्क राशि का, और वो भी पुष्य नक्षत्र आपका अगर है जन्म का, तो ये सोने पे सुहागा है। नक्षत्र भी देखना जरूरी है, कौन सा नक्षत्र है। अगर आश्लेषा नक्षत्र है, कर्क राशि है और नक्षत्र आपका आश्लेषा है, तो ये थोड़ा नपातुला हो जाएगा। उसमें थोड़ा पानी गिर गया दूध के अंदर, तो दूध की जो क्वालिटी है वो थोड़ी हल्की हो गई। इसलिए आश्लेषा नक्षत्र की आपको पूजा विधि करानी चाहिए। पूजा विधि से सब बोलते हैं बकवास है, कुछ होता नहीं, पंडित जी करा देते हैं, खाली फालतू के पैसे लेते हैं। कोई ऐसा फालतू चीज़ होती नहीं है ऊपर वाले की मर्जी के बगैर। इसलिए जो भी कुछ कुदरत ने चीज़ें बनाई है, भगवान ने चीज़ें बनाई है, तो उसकी कुछ पोटेंशियल है, कुछ उसमें दम होगा, कुछ उसका रिजल्ट होगा, तभी वो चीज़ें बनाई गई है। इसलिए नक्षत्र अगर आपका आश्लेषा है तो आपको आश्लेषा नक्षत्र की शांति करानी जरूरी है। कर्क राशि है तो आपको पहले जन्माक्षर आपके नहीं है, पत्रिका कुंडली आपने नहीं बनाई है, तो वो जल्दी जाके बना दीजिए। अगर है तो उसको खोलिए पत्रिका को और देखिए कि आपका चंद्र जहाँ लिखा है उसके बाजू में नक्षत्र लिखा होगा, और चंद्र का नक्षत्र का स्वामी कौन सा है। चंद्र के नक्षत्र का स्वामी वो आश्लेषा है तो आपको विधि करानी जरूरी है। अगर पुनर्वसु है या पुष्य है तो आपको ज़रूरत नहीं है। एक राशि में 2.5 नक्षत्र रहते हैं, 2.5-3 करीबन रहते हैं। वो एक राशि में 4 चरण आते हैं, एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण आते हैं। वो चरण के हिसाब से सब सेट होता है। इसलिए ये एक बात हो गई जो बोलनी थी। बात करेंगे 30 डेज के बारे में, और 30 डेज में रहेगा पीरियड आपका बहुत ही थोड़ा संभलने वाला। क्यों कि यहाँ मंगल आपके 10th हाउस में आएंगे। मंगल यहाँ 10th हाउस में, मेष राशि के मंगल आने वाले हैं। इसलिए अभी आपके अंदर एक अंदरूनी शक्ति आएगी, ताकत आएगी। आपको कुछ भी तोड़ने फोड़ने का गुस्सा आ जाएगा। अगर जन्म का आपका मंगल तेज है, मकर राशि का है, वृश्चिक राशि का है या मेष राशि का है, मकर राशि का मतलब 10 नंबर का है, 1 नंबर का है या 8 नंबर का है, तो आपको प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। क्योंकि मंगल जब भी ताकत दिखाता है तो कभी राहु उसकी ताकत का वो दुरुपयोग कर लेता है, गलत जगह पे उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है। इसलिए यहाँ मंगल 28 जून को आने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले आपके गुस्से को कंट्रोल में रखना है। अगर जैसे मैंने बोला आपका मंगल वृश्चिक राशि का है, मकर राशि का है, मेष राशि का, आपका जन्म मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है कुंडली के अंदर। जन्म कुंडली में कोई भी हाउस के अंदर दोनों की युति है, जैसे यहाँ सी राशि में मंगल राहु बैठा हुआ है, तो भी आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आपको गुस्सा आएगा, आवेश आ जाएगा, आपको नहीं करने वाला काम कर बैठोगे। आदमी को जब गुस्सा आता है, जब आवेश आता है, तो वो नहीं करने वाले काम कर बैठता है। आदमी को ज़्यादातर जो भी गलत काम होते हैं, जो भी ऊपर नीचे काम हो जाते हैं, वो सब गुस्से में होते हैं। मेरे को उस टाइम पे गुस्सा आ गया, मैंने कुछ भी देखा नहीं, आए देखा ना बाएं देखा, मैंने सीधा उसको दे डाला। तो यहाँ मंगल अपनी ताकत दिखाएगा, लेकिन वो मंगल को उसकी गलत ताकत को कैसे गलत जगह पे लेके जाना, ताकत को राहु कर सकता है। इसलिए यहाँ मंगल राहु के साथ है। आपको बहुत ही बहुत ही बहुत ही एक एक कदम सोच के प्रिकॉशन लेके आगे बढ़ना है। भाई
ताकत दिखा सकता है। भाई के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपका भाई छोटा है या बड़ा है, आपकी राशि कर्क है, तो भाई को समस्या आ सकती है। अभी भाई के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है। भाई के पीछे आपको भागना पड़ सकता है, दौड़ना पड़ सकता है, उसके लिए आपको केयरिंग लेना पड़ सकता है। यहाँ आपके पिताजी है तो उसके लिए भी आपको प्रिकॉशन लेना पड़ सकता है। मंगल राहु की युति सबसे खतरनाक युति गिनी गई है, अंगारक योग गिना गया है, और वो भी मंगल मेष राशि में है। और यहाँ मंगल बहुत तबाही मचा सकता है। घर को भी आपके माइग्रेट कर सकता है। आपका घर, आपकी ऑफिस, वो आपको माइग्रेट करनी पड़ सकती है, सेल करनी पड़ सकती है। आपको घर चेंज करके दूसरी जगह पे भी जाना पड़ सकता है। आप जो जगह पे रह रहे हैं वो जगह को छोड़ के आपको दूसरी जगह पे भी यहाँ जाने का योग दिख रहा है। इस टाइम पे खर्चे बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। अगर कुंडली में दशा अंतरदशा ठीक नहीं है तो कोर्ट कचहरी में आपकी हार हो सकती है। पुलिस थाना कोर्ट कचहरी से आपको वहाँ आपकी हाजिरी हो सकती है, वहाँ आपका भागना दौड़ना हो सकता है। कोई ना कोई कारण से लेकर आपको अस्पताल में जाना पड़ सकता है। आपको एक्सीडेंट वगैरह में से भी बचना पड़ेगा। आप जो व्हीकल चला रहे हैं वो व्हीकल्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप 20 की स्पीड में चला रहे हो लेकिन पीछे से आपको कोई ठोक सकता है, पीछे से आपको कोई गिरा सकता है और आपको बड़ी चोट आ सकती है। ये डराने वाला काम नहीं है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप समझ सकते हैं कि प्रिकॉशन बिना आप नहीं जा सकते। आप लोग आउट ऑफ कंट्री, इंडिया में लोग जैसे बाहर रहते हैं, अमेरिका, लंदन, वो लोग पहले देखते हैं फोरकास्ट देखने के बाद वो घर से बाहर निकलते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रिकॉशन हो गया। फोरकास्ट आपने देखा नहीं और आप घर से बाहर निकल गए तो वो नुकसान हो सकता है, आपको काफ़ी समस्या फेस करनी पड़ सकती है। वैसे यहाँ भी हम जो बोल रहे हैं वो आपको फेस करने के लिए नौबत नहीं आएगी और आपको प्रिकॉशन पहले ले सकते हैं। इसलिए यहाँ मंगल राहु के साथ है। आवेश गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। गाड़ी व्हीकल्स जो चला रहे हो उसके लिए ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज़ आपके हाथ से जा सकती है। प्रॉपर्टीज़ में आपको कोई ऊपर नीचे हो सकता है, आपके साथ कोई विश्वासघात हो सकता है। आपको कुछ दिखाया कुछ और निकला कुछ और, वो ये सब चीज़ें भी अभी हो सकती है। इसलिए मंगल अभी राहु के साथ है। कोई आपको ये चीज़ दिखा के दूसरी चीज़ थमा सकता है। आपको जो दिखाया गया वो नहीं निकला और दूसरा कुछ निकला। इसलिए प्रॉपर्टी से खास चीज़ों में ध्यान रखना है। गाड़ी, मकान, व्हीकल्स, ये सब जो एसेट्स है उसके लिए भी आपको बहुत ही संभल के उसके लिए डील करना है। उसमें भी सेल्स परचेजिंग जो आप करने वाले हो या कर रहे हो तो उसको 100 बार जांच करके 100 बार पेपर्स वगैरह देख के आपको सेलिंग या बाइंग करना है। तो ये सब अभी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ आपको ये सब चीज़ों के लिए तैयार होना है, प्रिकॉशन लेने हैं। प्रिकॉशन में सबसे पहले गुस्सा, आवेश से दूर रहना है, क्योंकि मंगल इतना ताकत वाला ग्रह है कि जो ताकत दिखाने जाओगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ साथ में राहु बैठा है। इसलिए समय सबसे बड़ा बलवान है। समय को जो जान गया, समय को जो पहचान गया, वो आगे जीत सकता, आगे दौड़ सकता, आगे भाग सकता है। लेकिन समय को नहीं जाना, समय को आपने साइड पे रख दिया और आपकी ताकत और आपके अनुभव को आपने रखा है, तो वो अनुभव अभी आपका फेल हो सकता है। आपकी ताकत आपको काम नहीं लग सकती है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट्स है वो सब हवा निकाल सकता है। मंगल की जितनी भी ताकत है वो राहु के सामने नहीं चलती है। इसलिए यहाँ मेष राशि का राहु गोचर में चल रहा है। प्रॉपर्टी में खास ध्यान देना है। प्रॉपर्टी, मकान, मिलकत, वाहन, व्हीकल्स, दुकान, ऑफिस जो भी है उसमें आपको बहुत ही सोच समझ के काम करना पड़ेगा। उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है, आपको प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ सकती है। आपकी लायबिलिटी के लिए आपको प्रॉपर्टी छोड़ने का भी यहाँ योग दिख रहा है। कर्क राशि वाले को ये जो 30 डेज़ है वो बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग करके चलना है। बस ये 30 डेज़ के बाद इतनी समस्या आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। फिर आगे की बात फिर अलग हो जाएगी। समय चेंज, बातें चेंज, वक्त चेंज, सब नज़रिया चेंज लोगों का।
ऐसे और की वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।